पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन जो था वो शुरू हो चुका था, जिसके फर्स्ट राउंड को तो वूया ने बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर लिया होता है। सेकंड राउंड में सभी को एक ऑर्ब को पकड़ना था और जो भी ऑर्ब को पकड़ेगा वो ही फाइनल विनर निकलेगा इस कंपटीशन का। तो इस वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर फाइट में आ चुके थे। सभी एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए ऑर्ब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वूया सबसे आगे निकल रहा था तो सभी ने टीम बना लिया था ताकि वूया को हार सके। पर फिर भी वूया ने अपनी हिम्मत और पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट के दौरान ब्रेक थ्रू करता है और सभी को हराने के बाद फाइनली वो ये कंपटीशन फर्स्ट रैंक से जीत जाता है, जिस वजह से तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन खुशी में शामिल होने के लिए उसके अंकल जिंदा नहीं बचे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सीतो जो था वो अपने भाई कांग और उस लड़की से कह रहा था कि देखते जाओ, अभी किसी भी टाइम पे ना वूया यहाँ पर आता ही होगा। एक बहुत ही बढ़िया और कमाल का शो हमें देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल मूवी वाली फीलिंग आएगी। तो ऐसे कमाल के शो को दारू वगैरह के साथ एंजॉय किया जाए तो बढ़िया होगा ना। वो उस लड़की से कहता है कि जाओ और अच्छी वाली शराब बहुत सारी लेकर आओ, जिस पर वो लड़की भी कहती है कि ठीक है मैं शराब तो ले आऊंगी, लेकिन मेरे आने से पहले वूया को जान से मत मार देना, मरते हुए मुझे भी उसे देखना है। तभी उसके घर के बाहर वूया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती कि सीतू कहाँ छुप कर बैठा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आना। तो वूया कांग से कहता है कि देखो आ गया मेन कैरेक्टर, इसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं और ये आखिरकार यहाँ पर आ ही गया। तो वहीं वूया यहाँ पर सिद्धू के घर के बाहर आ चुका था। वहां पर खड़े जितने भी डिसाइपल वगैरह थे वो लोग वूया को देखकर कहते हैं कि लगता है ना ये अपनी मौत को दावत देने के लिए आया हुआ है। ये तो अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल 6 पर ही है, लेकिन सीतू तो लेवल 7 पर है। सीतू बहुत बुरी तरीके से इसको मारने वाला है। क्या पता ये वूया आज के दिन यहाँ पर मारा ही जाए। तब वहां पर सीतू आता है जो वूया से कह रहा था कि मुझे ना पता चला कि कोई तो आज कॉम्पिटिशन जीता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही कंपटीशन जीते हो, तभी तो तुम्हें सेट के अंदर एंट्री मिली है, वरना कहाँ किसी नौकर को यहाँ पर लाया जाता है। अगर तुम अपना कंपटीशन जीत चुके हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने अंकल के साथ और एंजॉय करो, पार्टी मनाओ उनके साथ कि तुमने कंपटीशन को जीता। ओह अच्छा, अब समझ में आया कि तुम्हारा तो अंकल ही नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि बेचारा बूढ़ा अंकल तुम्हारा मर गया। तुम्हें पता है मैंने ना उसको देखा था जब तुम कंपटीशन जीतने वाले थे ना, तो वो बेचारा पहले ही भागा भागा गया था तुम्हारे लिए अच्छी वाली शराब तैयार करने, जिसका शायद उसने तुमसे वादा भी किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो बेचारा शराब पी तक नहीं पाएगा। मैंने ना घर के अंदर ही उसका खेल खत्म कर दिया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे अंकल को मारा, सीधा अपनी स्वॉर्ड ली, एकदम निशाना साधा और तुम्हारे अंकल के दिल में घुसा कर आर पार कर दिया। बस एक ही अटैक किया था, उससे ज्यादा अटैक नहीं किया मैंने। तो तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए ना, एहसान ही मानने के लिए आए हो ना यहाँ पर। उसकी बातें सुन सुनकर वूया का जो दिमाग था वो फट रहा था। इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। उसका बस चले तो वो एक एक को पकड़कर काट डाले। यहाँ पर सिद्धू कहता है कि अरे अरे देखो तो जरा, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा उतारने के लिए कोई चीज चाहिए क्या? तो फिर शांत क्यों खड़े हो? देखो तुम्हारे पास कितने लोग हैं, जाओ दो चार को मारकर अपना गुस्सा शांत कर दो, मैंने थोड़ी ना रोका है तुमको। इसके बाद वो अपने साथियों को भेज देता है वूया के ऊपर हमला करने के लिए। उसके सारे के सारे साथी वूया के ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए आ रहे थे, पहले साथी को तो वूया ऐसा लात मारता है कि एक लात में ही वो बंदा जगह पर मर चुका था। इतना ज्यादा गुस्सा हुआ था वूया यहाँ पर। एक बंदे के मरते ही सीतू यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि बस अब हो गया, तुमने मेरे बंदों की जान ली है ना, तुमने सेट के एक मेंबर की जान ली है, तो रूल यही कहता है कि जिसने जान ली होगी उसकी भी जान ले ली जाएगी। अब मैं बेफिक्र तुझे मार सकता हूँ, कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं रहेगा मेरे ऊपर। सारे के सारे लोग एक के बाद एक करते हुए वूया के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वूया तो सीतू के साथियों को एक ही सेकंड में उड़ाकर दूर फेंक देता है। इस वजह से अब सीतू आ चुका था वूया से फाइट करने के लिए। सीतू की सबसे खास टेक्निक जो थी वो उसकी आइस पावर थी, तो वो आइस की मदद से वूया के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन वूया उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन तब सीतू ने अपने एक आइस क्रिस्टल को बनाते हुए बहुत सारे घेरा बना लिया था, जिसके अंदर वूया फंस चुका होता है। जरा सा भी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर उसके ऊपर चुभ कर उसकी जान ले लेंगे। सीतू कहता है कि अरे वाह, तो इस अटैक से बच गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, खेल में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तेरे अंकल को मारने में ना उतना मजा नहीं आया, वो तो बुढ़ाऊ एक ही अटैक में मर गया। अब तू भी मेरे एक अटैक में मर जाता तो मैंने इतनी बढ़िया प्लानिंग जो बना कर रखी थी फिर उसका फायदा क्या होता? मैं तो जी भर के तुझे तड़पा भी नहीं पाता। तो अब तैयार हो जा मेरे कुछ और अटैक खाने के लिए, क्योंकि इतने से तो मेरा मन नहीं भरा है, अभी और तुझे मारूंगा।
ये सुनकर वुया को गुस्सा आ जाता है, तो वुया सीधा अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करता है। जितना भी आइस वाला अटैक था वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। वुया फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जो उसको टॉप लेवल का आर्टिफैक्ट मास्टर ने दिया था स्टिक वाला, उसकी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। उस वजह से उसने ऐसा ब्रूटल और ऐसा खतरनाक अटैक सीतू के ऊपर कर दिया था कि सीतू की हालत खराब, उसका पूरा एक हाथ फट कर बाहर हो जाता है, हाथ ही सीधा उसका कट गया था। ये देखकर सीतू घबरा जाता है, उसको अब डर लगने लग गया था कि शायद मैंने वुया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। वो कहने लगता है कि बड़े भाई कांग कहाँ छुप कर बैठे हो, जल्दी बाहर आओ ना और मुझे बचाओ, ये वुया पागल हो गया, ये मेरी जान ले लेगा। वुया जैसे ही सीतू की जान लेने वाला था कि तभी वहां पर उसका बड़ा भाई कांग पहुंच जाता है, जो अपने अटैक को करते हुए वुया को यहाँ पर रोक लेता है। कांग जो था वो असल में बॉडी डैम्परिंग के 8 लेवल पे था, सीतू से 1 लेवल आगे। कांग यहाँ पर आने के बाद वुया से कहता है कि तुमने कितने ही सारे यहाँ के डिसाइपल को जान से मार दिया, ऊपर से मेरे छोटे भाई को ऐसा मारा है कि उसका हाथ कट गया, कितना ज्यादा वो घायल है। तूने ये करके ना बहुत बड़ी गलती की है, तो मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेट का रूल गया तेल लगाने, जिस तरह से होगा ना उस तरह से तड़पा तड़पा कर तुझे मारूंगा। तो वो अपनी बहुत बड़ी वाली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वुया के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वुया तो अपने स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वुया कहता है कि तू यहाँ पर अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आया है, तेरे से बढ़कर ना मुझे इंसाफ चाहिए, वो भी मेरे अंकल के लिए। आज ही फैसला हो जाएगा कि अच्छाई के इंसाफ की जीत होती है या फिर बुराई के इंसाफ की, क्योंकि मैं तो अपना इंसाफ अपने हाथों से लेना पसंद करता हूँ। वो यहाँ पर बहुत मारता है उस कांग को, लेकिन कांग भी कमजोर नहीं था, वो भी अपनी अटैक की मदद से वुया को मारे जा रहा था। उसके पास भी आइस टेक्निक थी, लेकिन इसकी जो आइस टेक्निक थी वो सीतू से भी कई ज्यादा एडवांस लेवल की थी, तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से टक्कर दे पा रहा था वुया को। एक से बढ़कर एक अटैक वो उसके ऊपर करते जा रहा होता है। तो पीछे से सीतू जो था वो अपने भाई कांग से कहता है कि देखो भाई, इसको मारना, इसको बुरी तरीके से मारना, इसकी हालत खराब कर देना, लेकिन जब आखिरी अटैक करने जाओगे ना जिससे इसकी जान चली जाए तो मुझे बुला लेना, क्योंकि वो अटैक मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर। इसकी जान जाएगी तो मेरे ही हाथों से जाएगी, क्योंकि इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। वुया की दिमाग में आग लग चुकी थी, वो अपनी ऑरा को एक साथ इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे वो अपनी पूरी बॉडी का ऑरा एक उंगली में समाते हुए हल्का सा अटैक क्या करता है कि कांग जो था वो उड़कर दूर फेंका चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती। सारे के सारे लोग हैरान रह गए थे कि वुया ने ये कैसे कर दिखाया, सारे का सारा बॉडी का ऑरा उंगली में ट्रांसफर करना ये मामूली काम नहीं है। लेकिन देखो ये तो इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी चीजें करते जा रहा है, ऐसा ही रहा तो ये कहां से कहां नहीं निकल जाएगा आगे चलकर। सीतू कांग से कह रहा था कि बड़े भाई कुछ भी करो लेकिन इस वुया को जिंदा मत छोड़ना, आज अगर ये जिंदा बच गया ना तो हमारी जिंदगी जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन वुया तो अब भड़क चुका था, वो बहुत मारना शुरू कर देता है कांग को, लेकिन कांग अपने सबसे खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से एक आइस फॉर्मेशन बन चुका था और फॉर्मेशन के अंदर वुया पूरी तरह से कैद हो जाता है। उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। कांग कहता है कि अब तू कुछ भी क्यों ना कर ले, तू मेरे इस अटैक से नहीं बचने वाला, क्योंकि आज तक के कोई भी इस अटैक से बचा ही नहीं है। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जितना भी उसने फॉर्मेशन बनाया था, फॉर्मेशन के अंदर से अटैक निकाल कर वुया के ऊपर करने वाला होता है। वुया समझ चुका था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा इस अटैक से बचने के लिए, वरना तो ये अटैक की जान ले लेगा। तो वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद अपनी यिन और यांग एनर्जी को आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये यहाँ पर मर्ज हो रही थी वैसे वैसे वहां पर एक ड्रैगन का रूप बनता जा रहा था, मानो कि यहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट तैयार हो रही हो, और वो भी यिन और यांग एनर्जी से बनी हुई, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। वुया जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन पे अपने स्टिक को पटकता है कि तभी वहां पर वो ड्रैगन स्पिरिट प्रकट हो जाती है। क्या ही कमाल की वो ड्रैगन स्पिरिट लग रही थी, जो कि प्योर यिन और यांग एनर्जी से बनी हुई थी। सभी लोग एकदम दंग रह जाते कि वुया ने तो ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया, आखिर ये इसके पास आया तो आया कैसे। कांग भी ये चीज देखकर हैरान रह चुका था, तो वो समझ जाता है कि कोई मामूली अटैक वुया का कुछ नहीं कर सकते, ये वुया जितना दिखता है उतना कमजोर है नहीं। तो वो भी अपने बहुत ज्यादा खतरनाक वाले अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है और एक बहुत पावरफुल स्लैश अटैक उसने कर दिया था उस ड्रैगन स्पिरिट के ऊपर, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं होता। ड्रैगन स्पिरिट अपने मुंह से दबाते हुए उसके स्लैश अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। कांग की भी जो हालत थी वो बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अकेले वुया ने सीतू की वाट लगाई, उसके बाद कांग की भी वाट लगा दी थी उसने। कांग की हालत ऐसी खराब हुई थी कि वो वहां पर अपना दम ही तोड़ देता है। उसने तो कांग को जान से ही मार दिया। तभी वहां पर वो लड़की भी पहुंच जाती है जो कि शराब लाने गई थी। उसको तो लग रहा था कि यहाँ
यहाँ पर वूया मरा हुआ को दिखाई देगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसको कांग ही मरा हुआ दिखाई दे जाएगा। वो एकदम पगला जाते कि कांग तुम्हें क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया, कैसे तुम्हारी ऐसी हालत हुई, तुम मुझे सेक्ट में लेकर आए थे ना यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें क्या हुआ, होश में आओ ना। लेकिन कांग तो मर चुका था, वो होश में आएगा कैसे। सभी के ऊपर एकदम सन्नाटा छा चुका था। वो सब लोग हैरान रह गए थे वूया को देखकर कि वूया ने क्या कर दिया। उसने सेट के एक पावरफुल बंदे की जान ले ली, वो भी कम लेवल पे होने के बावजूद। सीतू समझ चुका था कि उसका भी अंत करीब है, वूया उसको भी छोड़ेगा नहीं। उस फटकर एकदम हाथ में आ चुकी थी। वूया जो था वो सीतू से कहता है कि तुझे पता है मेरे अंकल हमेशा क्या कहा करते थे, वो कहते थे कि मॉर्टल इंसान कभी भी इमॉर्टल के साथ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि इमॉर्टल लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अब मुझे क्या लगता है पता है कि मेरे अंकल का कहना गलत था। जब मॉर्टल इंसान भी अपनी पर आता है ना, तो वो इमॉर्टल को भी उसकी औकात दिखा सकता है। इंसान का ईगो, इंसान का गुस्सा सबसे खतरनाक चीज है। जब वो दिमाग पे चढ़ता है ना, तो वो देखता नहीं कि सामने कौन है। वही हाल तेरे भाई का हुआ, वही हाल अब तेरा भी होगा। मैं अपने अंकल को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, ऐसा इंसाफ दिलाऊंगा कि उस तरह की हरकत करने के बारे में ना कोई करने से पहले भी 1,00,000 बार सोचे। सीतू यहाँ पर वो ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ, बस तू मेरी जान बख्श दे। तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं अपने भाई का भी बदला तुझसे नहीं लूंगा। समझ जाऊंगा कि तेरे अंकल को मारने की सजा मेरे भाई को मिलनी पड़ी, लेकिन तू मुझे छोड़ दे, तू जो बोलने का मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन वूया नहीं सुनता। वो ऐसा स्टिक से घसीट कर मारता है कि जगह पर ही सीतू भी अपना दम तोड़ चुका था। दोनों भाइयों को सबके सामने वूया ने अकेले ही जान से मार दिया। दोनों भाइयों के मरने की खबर जैसे ही तीसरे भाई को लगती है, वो अपना वाला सेक्ट छोड़कर भाग आता है, क्योंकि ये बड़ा वाला जो भाई है ये दूसरे जगह पर रहता है जहाँ पर ज्यादातर पावरफुल लोग रहते हैं, क्योंकि ये अपने मास्टर वगैरह का चहीता है और इसकी जो पावर है वो दोनों भाइयों से डबल से भी ज्यादा है। वो जैसे अपने भाइयों को मरा हुआ देखता है, उसको यकीन नहीं होता कि आखिर मेरे भाई कैसे मर गए। उसका नाम था मिनलांग। मिनलांग यहाँ पर आने के बाद वूया से कहता है कि वूया तूने ना मेरे 2 भाइयों को मार दिया, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, कभी मेरे बारे में जाना है तूने, तू तो पहली बार इस सेक्ट में कदम रखा है ना, सेक्ट के जिससे भी पूछेगा ना वो मेरा नाम डर डर कर बताएगा तुझे, और तूने ऐसे इंसान से पंगा लिया है। वो वूया को एक अटैक में ही मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, लेकिन वूया भी यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारा था। वो उसके अटैक से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तब बीच में वो लड़की भी कूद जाती है जो कि कांग की बंदी है। वो भी यहाँ पर वूया से बदला लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन ये अटैक यहाँ पर हो पाता कि इससे पहले ही बीच में यान ले आ जाती है और वो यहाँ पर आने के बाद सारे लोगों से कहती है कि किसी ने भी अगर वूया के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वूया मेरे ही पीक को आज ज्वाइन कर चुका है, ये मेरा एक जूनियर डिसाइपल हुआ, तो किसको भी इसके ऊपर आंख उठाना ना तो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। मिनलांग जो था वो कहता है कि जान ले, देख गुस्सा मत दिलाओ और रास्ते से साइड हो जाए, मैं वूया को जान से मारे बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो यानली कहती कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने खुद बुला लिया है सेक्ट लीडर को, अब वही यहाँ पर आकर इंसाफ दिलाएंगे। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर सेक्ट लीडर भी आकर पहुंच चुके थे। मिनलांग सेक्ट लीडर को सारी शिकायत बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से इस वूया ने मेरे दोनों भाइयों को जान से मार दिया, लेकिन सेक्ट लीडर तो उसको ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना सेक्ट छोड़कर यहाँ पर आने की, यहाँ जो भी हुआ है ना तेरे भाइयों के साथ गलती उन लोगों की ही थी, उनको तो सजा मिलनी ही थी, चाहे वूया दे या फिर कोई और दे। हमारा सेक्ट जो है ना वो अच्छाई के रास्ते पे चलता है, हमारे सेक्ट के हर एक मेंबर की जो स्वॉर्ड उठती है ना वो अच्छाई के लिए उठती है, ना कि बुराई के लिए। तेरे भाई ने ही इस वूया के अंकल की जान ली थी, वो भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से। उसने इस सेक्ट की स्वॉर्ड का ना नाम खराब किया, उसका सर शर्म से झुका दिया। तो तुझे क्या लगता है कि तेरे भाइयों को मैं छोड़ देता? यही हाल करता मैं भी तेरे भाइयों का, इसलिए दफा हो जा यहाँ से और जहाँ तेरा सेक्ट है ना वहीं पर जाकर रह, तुझे इस पीक में आने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्ट लीडर जो थे वो यहाँ पर वूया से कहते कि देखो वूया, तुमने दोनों भाइयों को मारा और उसके बाद इन दोनों के जो साथी थे उसमें से भी 3 लोगों को मारा है, टोटल तुमने 5 लोगों की जान ली है। जान ली वो तो ठीक किया, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया है ना वो बिल्कुल रूथलेस वाला है, बड़ी
बेरहमी से तुमने इन लोगों को मारा है तो मुझे रूल के हिसाब से ना 1 साल की तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तुम 1 साल काल कोठरी में रह लेना, उसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो, फिर किसी चीज की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुनकर वूया भी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार था। वो कहता है कि सजा लेने से पहले ना मुझे एक बार अपने अंकल की कब्र पे जाना है, उनका अभी तो देहांत हुआ है तो उनके लिए थोड़ी सी प्रार्थना करनी है। तो सेक्ट लीडर इसकी परमिशन दे देते हैं। ये होते साथ ही वूया जो था सबसे पहले वो अपने अंकल की कब्र के पास आता है और वही खास वाली शराब लेकर आया हुआ था जिसे पीने की इच्छा थी अंकल को वूया के साथ जब वो कंपटीशन जीतेगा। लेकिन ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से वूया बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल, आप जब मुझे इस सेक्ट में लेकर आए थे ना तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत ना बचे ना तो तुम मेरा ख्याल रखना। तो अंकल, आप मुझे अभी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तो आपका ख्याल भी रखना था ना, आपकी देखभाल करनी थी, पर आपने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। जो भी आपने मेरे लिए किया मैंने उसका एहसान तक भी नहीं चुका पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं आपके लिए। कितना बदनसीब हूँ मैं। लेकिन देख लेना अंकल, जैसा आपका सपना था ना कि मैं आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं, मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊं, बुराई के साथ खड़ा रहूं, तो मैं वैसा इंसान बनकर दिखाऊंगा। अब जहां पर भी होंगे आपको मुझ पे प्राउड फील होगा। उसके अंकल की भी स्पिरिट वहां पर आती है जो यहाँ पर वूया को आशीर्वाद देने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ पर भी जाओगे, जिस भी सफर में जाओगे ना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी, तुम हमेशा कामयाब होगे। इस चीज से वूया का दिल भर आया था कि उसके अंकल इस दुनिया से तो चले गए लेकिन उन्होंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। तभी वूया जो था उसको वहीं पर एक पेड़ था, उसके ऊपर बैठा हुआ एक छोटा सा और प्यारा सा बंदर दिखाई देता है जो मस्त शराब पी रहा था। वही वूया से चुरा कर इस चीज को देखकर वूया को उसके अंकल की याद आने लगती कि उसके अंकल भी कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन क्यों ना रहती, शराब पीना कभी नहीं भूलते थे, उनको शराब चाहिए ही होती थी। उसी तरह का ये बंदर है। तो वूया उस बंदर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि आज से ना तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें जब भी देखूंगा ना तो मुझे मेरे अंकल की याद आएगी, तो रहना चाहोगे ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल खुश रखूंगा। तो ये सुनकर वो बंदर भी बड़ा खुश होकर उछलने लग गया था। उसे भी वूया का साथ बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए वूया उसको अपने साथ शामिल कर लेता है और वो दोनों वहाँ से उस सजा को काटने के लिए जा चुके थे जो कि सेक्ट लीडर ने वूया को दिया है। जो सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।